हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरजीत सिंह। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे ईटीओएस पंप रिपेयरिंग के बारे में, पार्ट 2 के बारे में। तो पहले हमने इसको खोला था पंप को पार्ट 1 में, आप देख सकते हो। पहले में आपको एंड में मिल जाएगा कैसे खोला कैसे है। और सेकंड में हम इसकी असेंबलिंग की बात करेंगे। तो देखिए, हमने जो चेक किया था इसके अंदर 2 बुश खराब थे, शाफ्ट खराब थी और सप्लाई पंप खराब था हमारा। तो आप देख सकते हो, जब हमने पंप को खोला था गाड़ी चलते चलते बंद हो गई, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। तो पंप को हमने खोला था, पार्ट आप 1 में देख सकते हो, उसका वीडियो आपको एंड में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये पार्ट 2 है, इसमें हम असेंबलिंग की बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमने सामान को पूरे का धो लिए हैं, साफ कर लिया है। उसके बाद इसका बुश लगाएंगे। देखिए, यहाँ इस तरीके से बुश लगाएंगे। हमारे पास तो प्रेस है, हम इसको प्रेस से बढ़ा देते हैं। अगर आपके पास प्रेस नहीं है, अगर इसका आपको टूल चाहिए तो टूल भी मिल जाता है, उसका टूल भी आपको मिल जाएगा। उसका आप जो है नंबर मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन दे रखा है, आप वहाँ से इसको मंगवा सकते हो। तो फिलहाल हम इसको प्रेस से बढ़ाते हैं, बाकी आप इसको हथौड़ी से बढ़ा सकते हो। उसके लिए टूल चाहिए होगा। टूल मैंने आपको बताया कि आपको मिल जाएगा, आपको फोटो में दिख रहा है, ये टूल आता है इसका, जो आपको वीडियो में दिखा रखा है। ये टूल आप मंगवा सकते हो, टूल अवेलेबल है इसका। और उसके शाफ्ट वगैरह, बुश वगैरह पूरा सामान मिल जाएगा। आपको चाहिए तो आप ले सकते हो। नंबर मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन दे रखा है, आप वहाँ पे व्हाट्सएप पूछ पे तो उसको पूछ सकते हो, जो भी आपको इंक्वायरी वगैरह चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे दोस्तों हमने इसका बुश वो लगा लिया, आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से। तो देखिए, हमारे यहाँ पे जो बुश है वो बिल्कुल ओके बैठ गया है, आपको दिखा देते हैं। तो देखिए, ये हमने इसका बुश लगा लिया, आप देख सकते हो। इस तरीके से आपको दोनों बुश लगा लेने हैं, तो ये बिल्कुल बराबर आ जाएगा हमारा जो फेस है। और यहाँ पे थोड़ा बैक साइड रहेगा, इसका ध्यान रखना है। आपको बुशा अंदर की साइड से लगाना, बाहर की साइड से नहीं लाना, क्योंकि यहाँ पे जो सील लगती है, तो अगर आप बैक की साइड से लगाओगे तो यह आपका क्या है, सील बैठेगी नहीं प्रॉपर। इसलिए अंदर से बुश लगाना आपको, बाहर से नहीं लगाना। तो देखिए, यहाँ से हमने इसको बुश लगा लिया है और फेस को बराबर कर लिया है यहाँ पे हमने इसको। तो आप देख सकते हो, यहाँ पे इसका बुशा प्रॉपर लग गया है। अब इसको जो आगे से साफ वगैरह कर लेते हैं। और दूसरा शाफ्ट को आपको डाल के इसमें चेक कर लेना है कि आपका बुशा जो जाम तो नहीं हो रहा। अगर जाम हो रहा है, थोड़ा ऑयल वगैरह या फिर ग्रीन पेस्ट से इसको साफ कर लेना है। तो देखिए, यहाँ हमारा जो बुशा बिल्कुल फ्री है, इस तरीके से फ्री रहना चाहिए। तो आप देख सकते हो, यहाँ पे बिल्कुल फ्री है हमारा जो बुश लगवाया है हमने। इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हो। तो उसके बाद आगे का जो प्रोसेस है वो करते हैं। जैसे खोलते टाइम मैंने बताया था आपको कि इसका जो सामान है अलग अलग रखना है, नंबर लगा के रखना है, किसका सामान कहाँ डालेगा, वो को मैंने आपको बताया था शुरू में। तो उसके लिए रखना है। तो उसके आप क्या करेंगे, इसका जो बैक साइड है, इसके जो वॉल आते हैं, देखिए इस तरीके के वॉल आएंगे। तो ये हमने यहाँ पे 1 नंबर शुरू किया था, इस साइड से 1 नंबर शुरू किया था। तो यहाँ पे हमने इसके अंदर बॉल डाल दिया है, और बॉल डाल के इसके ऊपर देखिए, यहाँ पे इसका जो स्क्रू है वो लगा के टाइट कर देते हैं। इसको स्क्रू लगा के इसको टाइट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से एक एक करके आपको तीनों बॉल है वो लगा लेने हैं, उसके स्क्रू को टाइट कर देना लगा के। देखिए, यहाँ पे हमने बॉल डाला और ये स्प्रिंग के साथ इसका स्क्रू रहता है वो लगा देना आपको। नंबर वाइज ही रखना है इसके एलिमेंट, और जो भी सामान इसका नंबर वाइज ही रखना है, ताकि आपको दिक्कत ना दे प्रेशर वगैरह में। इसका वीडियो भी आपको एंड में मिल जाएगा, इसको चेक कैसे करना वो भी आपको एंड में मिल जाएगा। और इसका प्रेशर जरूर चेक करना, डिलीवरी के साथ साथ ये 1600 बार 1800 बार का प्रेशर बना रहा है वो चेक करना है। और प्रेशर तोड़ तो नहीं रहा ये भी चेक करना है, उसके लिए आप एंड में वीडियो देख सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो, तीसरा बॉल भी हमने लगा दिया यहाँ पे, और इसको भी टाइट कर देते हैं। और इसको भी चेक करना कि यहाँ पे कोई लीकेज तो नहीं है। वो कैसे चेक करना वो भी आपको एंड में मिल जाएगा। तो देखिए, इसको हम टाइट कर देते हैं पहले। तो टाइट करने के बाद इसको चेक करेंगे लीकेज वगैरह तो नहीं है इसमें। तो यहाँ पे देखिए, हमने इसको पूरा टाइट कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से टाइट कर देना है। और इसको चेक करना है कि हमारा कोई ड्रॉपिंग वगैरह तो नहीं है। इसके लिए क्या करना है, आपको नोजल टेस्टर पे लगाना है इसको। देखिए, यहाँ पे हमने इसको नोजल टेस्टर पे लगाया है। तो अभी फिलहाल क्या है, इसको देखिए, हमारी जो प्रेशर है वहीं पे रुक जाना चाहिए, प्रेशर डाउन नहीं होना चाहिए। 1-2 पॉइंट डाउन हो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा डाउन नहीं होना चाहिए। अगर ये एकदम से नीचे जा रहा है तो इसका मतलब हमारा कोई ना कोई वाल ख़राब है या सीट ख़राब है। तो उसको आपको चेक कर लेना है कि कोई ख़राब है कि नहीं। तो देखिए, यहाँ पे हमने इसको चेक कर लिया है, ये बिल्कुल ओके हो गया हमारा। जो वाल हमने लगाए हैं वो ओके हैं। उसके बाद दोस्तों, इसका जो है आगे का प्रोसेस करते हैं। देखिए, यहाँ पे जो हमारा वॉल होते हैं इसके, वो लगा देते हैं। तो देखिए, इस तरीके से ये इसका इस तरीके से लग जाएगा, देख सकते हो आप। जो इसकी पिन होती है, अंदर वॉल होता है, उसके ऊपर कप है वो लग जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे देख सकते हो। और उसके बाद स्क्रू लगा देंगे, रिंग लगा के, और उसको टाइट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने इसको ऑयल वगैरह लगा लिया है। देखिए, इस तरीके से पूरा सफाई के साथ ही फिट करना है। इसमें प्रॉब्लम आती है, अगर आपने गलत फिट कर दिया तो आपका सारा पंप ही ख़राब हो जाएगा। इसका बात का थोड़ा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे इस तरीके से लगा देना है और इसको टाइट कर देते हैं। तो देखिए, इस तरीके से टाइट कर देंगे इसको। ऐसे ही एक एक करके तीनों जो वॉल हमने लगा देने हैं। तो यहाँ पे हमने इसको लगा दिया है। तो देखिए, इसको टाइट कर देते हैं। उसके बाद ऐसे ही दूसरा
तो देखिए यहाँ पे एक एक करके तीनों लगा देने हैं। तो यहाँ पे दूसरा लगा देते हैं। देखिए सबसे पहले इसके अंदर जो है छोटी पिन डालेंगे, ये वाला लगा देंगे, बाकी सामान इसका अंदर से जाएगा, उसको इसको लगा के लो कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑयल वगैरह, इसको भी ऑयल वगैरह लगा लेंगे। बाकी जो छोटी पिन है वो अंदर से भी चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे इसको लगा के भी टाइट कर देते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो जरूर करें। और स्पेशल वीडियो देखने के लिए हमारे आप ज्वाइन और सब्सक्राइब बटन को ले सकते हो। वहाँ पे आपको अलग से वीडियो आएगी जो सबको नहीं दिखेगी, सिर्फ हमारे मेंबर ही इसको वीडियो को देख सकते हैं। ऐसे हम तीसरा लगाएंगे। नीचे आपको ज्वाइन का बटन दिख रहा है, अगर आप फेसबुक को देख रहे हो आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, उसमें आपको स्पेशल वीडियो मिलेंगी। तो आप देखिए हमने जो है तीसरे को भी लगा दिया। देखिए तीसरा जो हमारा सगड़ा उसको भी लगा के हमने टाइट कर दिया है। तो इस तरीके से आपको तीनों लगा लेने हैं पहले। तो हमने यहाँ पे तीनों को टाइट कर दिया है। खोलने का वीडियो आपको एंड में मिल जाएगा कि इस पंप को खोलते कैसे हैं, उसका भी आपको एंड में जो है लिंक मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे तीनों को टाइट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने इसको टाइट कर लिया पूरा। तो यहाँ पे इस तरीके से टाइट कर लेना है। तीनों को हमने टाइट कर लिया पूरा। उसके बाद देखिए ये इसका वॉल है, आप देख सकते हो इस तरीके से वॉल लगेगा। ये देखिए इस तरीके से अंदर जाएगा, एलिमेंट के अंदर जाएगा। आपको दिखा देते हैं, थोड़ा ऑयल वगैरह ग्रीस वगैरह लगा लेते हैं। देखिए इस तरीके से ताकि गिरे ना। तो इस तरीके से आपको अंदर की साइड डालना है। ये देखिए एलिमेंट की साइड है जो डाल लेना है। उसके बाद उसका प्लंजर वगैरह उसको भी लगा लेते हैं। तो देखिए नंबर वाइज ही डालना है दोस्तों, जहाँ से निकाला था वहीं पे जरूर लगाना है आपको। यही नहीं है कि दूसरे में लगा दोगे तो आपका प्रेशर प्रॉपर नहीं बनेगा। अगर आपने एक बार दूसरे में लगा दिया तो प्रेशर नहीं बनेगा आपका, इसका ध्यान रखना है। तो एक एक करके तीनों को लगा लेते हैं। देखिए हमने दूसरे में भी डाल लिया ये जो स्प्रिंग और बॉल है इसका, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ऐसे तीसरे नंबर में डाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए उसको थोड़ा ग्रीस वगैरह लगा लेते हैं और 3 नंबर में इसको जो है डाल लेते हैं। देखिए इस तरीके से। तो तीनों को हमने जो स्प्रिंग और बॉल है वो लगा दिए हैं। तो आप देख सकते हो। तो उसके बाद आगे का प्रोसेस है, देखो स्प्रिंग डाल लेना है इस तरीके से। ये स्प्रिंग हमने डाल लिया है। उसके बाद उसका ये देखिए वायरलेस की ये लगाने हैं। देखिए यहाँ पे इस तरीके से पुश करना चाहिए इसको। तो देखिए आप देख सकते हो इस तरीके पुश होना चाहिए ये। अगर पुश नहीं हो रहा इसका मतलब आपका प्रॉपर बैठा नहीं है, इसका ध्यान रखें। और ऐसे ही दूसरे का लगा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दूसरा भी बिल्कुल ओके है हमारा। और एक एक करके तीनों को आपको लगा लेना है। तो हम तीसरा भी लगा लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये तीसरा भी हम जो है एलिमेंट लगा लेते हैं। और इसके लिए एक स्पेशल टूल रहता है, अगर आपके पास वो टूल नहीं है तो टूल मंगवा सकते हो। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आपको वहाँ से ऑनलाइन मिल जाएगा। उसके बाद देखिए इसकी जो टैपटे हैं, जो कवर है इसका वो लगा देते हैं। देखिए ये कवर आ गया, वो लगा देते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे इसको लो करना है हमने टूल की सहायता से। अगर आपके पास टूल नहीं, टूल मिल जाएगा, वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और फॉलो जरूर करें, हो सकता है ज्वाइन जरूर करें। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके का टूल आता है। ये एलिमेंट को जो है टाइट करके रखता है। उसके बाद हमारी केम और केम शाफ्ट है वो प्रॉपर बैठ जाएगी अंदर। तो इस तरीके से देखिए जो हमारा हमने लगाया उसको अंदर की साइड पुश कर लेगा ये, आप देख सकते हो यहाँ पे। इस तरीके से आपको लगा लेना है। तो यहाँ पे हमने लगा दिए है। ऐसे ही एक एक करके तीनों को हमने लगा देना है। तो दूसरे को भी लगा देते हैं, ऐसे तीसरे को लगा देंगे। और यहाँ पे इसको एलिमेंट को लॉक कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे इसको टाइट करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ये हमने 2 एलिमेंट को लॉक कर लिया। ऐसे ही तीसरे को लॉक कर लेंगे हम। तो ये थोड़ा लो क्वालिटी के आते हैं और हैवी क्वालिटी के आते हैं, आपको बढ़िया वाला लेना है। कहीं क्या होता है आगे से ख़राब हो जाते हैं, जैसे ये वाला हमारा आगे से ख़राब हो गया था, थोड़ा लो क्वालिटी का था। उसके बाद हमने दूसरा मंगवाया है। तो आपको क्वालिटी देख के लेना है। कई बार क्या है आगे की जो है लो प्रॉपर हो नहीं पाता, पत्तियाँ ख़राब हो जाती हैं। तो वो बेस्ट क्वालिटी का लेना आपको थोड़ा, जो टूल है ये। तो यहाँ से हमारी जो केम है वो लगा देते हैं। देखिए केम है हमारी, ये डाल देंगे इस तरीके से। उसके बाद हमारी जो शाफ्ट है वो लगा देंगे। तो देखिए ये केम हमने डाल दी है। और उसके बाद हमारी शाफ्ट है वो लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान से, क्योंकि जैसे देखिए यहाँ पे हमने केम बढ़ा ली है। और ऐसे हमारी जो शाफ्ट है वो लगा देंगे। कई बार क्या हमारे लोग प्रॉपर नहीं बैठते तो हमारा जो केम बैठेगी नहीं। तो आपका टूल है जो प्रॉपर रहना चाहिए।
तो देखिए उसके बाद हमारा ये शाफ्ट है, शाफ्ट को लगा लेते हैं हम। तो हमारी शाफ्ट प्रॉपर बैठ गया, आप देख सकते हो दोस्तों। शाफ्ट को हमने ढा लिया है। अब देखिए बिल्कुल फ्री रहनी चाहिए, आप देख सकते हो बिल्कुल फ्री रहनी चाहिए ये, आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्री है। तो उसके बाद जो आगे का प्रोसेस है वो करते हैं, इसके जो ओरिंग वगैरह वो लगाते हैं, थोड़ा ऑयल वगैरह लगा लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से उसके बाद जो इसके ओरिंग वगैरह वो लगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ओरिंग है इसके, वो लगा लेते हैं। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो यहाँ पे हमने जो इसकी ओरिंग वगैरह वो लगा ली हैं। उसके बाद इसका हाउसिंग का ऊपर का कवर है, जो एल्यूमिनियम का कवर आता है वो लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसके रिंग वगैरह लगा लिए हैं सारे। और उसका देखिए ये कवर है इसका, ये लगा लेते हैं। इसकी डायरेक्शन वगैरह आपको देख लेनी है पहले ही, ताकि उल्ट ना बैठे कुछ। यहाँ पे भी थोड़ा ऑयल वगैरह लगा लेते हैं। जो इसके अंदर एक रिंग है उसके भी ऑयल वगैरह हमने लगा लिए हैं, ताकि जो हमारा रिंग वगैरह कटे ना। तो इसको बैठा लेते हैं, देखिए इस तरीके से थोड़ा आपको देख के बैठाना है कौन सी साइड आएगा, ताकि जो बार बार खोलने की दिक्कत ना आए। देखिए यहाँ पे हम इसको बैठा लेते हैं, इस तरीके से बैठ जाएगा। और होल के साथ होल मिल जाएंगे जहाँ हमने स्क्रू लगाने हैं। तो ऐसे पुश कर लेना आपको, देखिए इस तरीके से। और ये फ्री रहना चाहिए अंदर, बिल्कुल बिल्कुल देखिए इस तरीके से फ्री रहना चाहिए। और हम इसके जो स्क्रू है वो लगा के इसको टाइट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने स्क्रू लगा दिए इसके। तो इसको टाइट कर दिया फाइनली। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा वो हमें ज़रूर बताएं। तो इसकी स्पेशल बिट होती है 5 पहलू की, 3 नंबर वो अलग से रहती है, उसका आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इसमें 30 नंबर बिट लगते हैं, 5 पहलू की लगती है, 6 पहलू की नहीं लगती। जो नंबर इसमें थोड़ा अलग से रहता है। तो उसका भी लिंक आपको एंड पे मिल जाएगा, वहाँ से आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों खरीद सकते हो। तो देखिए यहाँ पे इसकी जो बिट अलग सी रहती है, इसका टूल आपको एंड में मिल जाएगा, लिंक में मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसका थोड़ा अलग से टूल रहता है, उसका थोड़ा ध्यान रखना है। और बाकी का आगे जो है टाइट कर देते हैं पूरा प्रॉपर। तो यहाँ पे हमने इसको पूरा टाइट कर दिया, आप देख सकते हो। यहाँ पे बिल्कुल फ्री रहना चाहिए हमारा पंप। अगर पंप टाइट है तो समझो कोई ना कोई दिक्कत है। तो यहाँ पे ऑयल सी लगी हुई है फिलहाल इसके अंदर। तो ये सप्लाई पंप है जो वो भी हम लगा लेते हैं। देखिए यहाँ पे इस तरीके से बढ़ा लेते हैं सप्लाई पंप को भी। तो यहाँ पे हमने जो इसका सप्लाई पंप है उसको बैठा लिया है, आप देख सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे स्क्रू लगा के 4 स्क्रू लगा इसको टाइट कर देते हैं। तो यहाँ पे 4 स्क्रू लगते हैं इसके, वो लगा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 30 नंबर के स्क्रू हैं 4, उसको लगा के टाइट कर लेते हैं फाइनली। तो ये हमने स्क्रू लगा इसको टाइट कर दिया प्रॉपर। उसके बाद जो आगे का प्रोसेस है वो देखते हैं। उसका इसका IMB बाल जो मीटर की नोट है वो लगा लेते हैं। इसको कैसे ठीक करना है, अगर आपका मीटर की नोट ख़राब हो जाए उसको कैसे ठीक करना है, उसका लिंक भी आपको एंड पे मिल रहा है, आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको एंड पे ही मिल जाएगा कि इसका कैसे रिपेयर करना है। इसमें 606 नंबर का जो है मीटर की नोट लगता है, ये ख़राब हो जाता है, उसको रिपेयर कर सकते हो आप। लिंक भी आपको एंड पे मिल जाएगा, इसका टूल भी आता है, वो भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पे हमने इसको देखिए यहाँ पे 25 नंबर से इसको टाइट कर देते हैं। IMB बाल है जो इसका, उसको टाइट कर देते हैं। तो दोस्तों हमारा ये पंप है वो जो है रेडी हो गया। अभी इसका प्रेशर वाला है वो लगा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो प्रेशर वाला है, देखिए इस तरीके से फ्री रहना चाहिए ये, इसका स्प्रिंग वगैरह ना टूटा हो उसका थोड़ा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे प्रेशर वाला इसका लगा दिया है। तो प्रेशर लगा के इसको टाइट कर देते हैं 16 नंबर से। तो ये हमारा प्रेशर वाल भी प्रॉपर लग गया है। तो ये हमारा दोस्तों पंप रेडी हो गया, आप देख सकते हो ये अभी। तो हमारा ये पंप रेडी है, ये हाथ से बिल्कुल फ्री घूमना चाहिए, आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से ये घूमना चाहिए। अगर आपका जाम है तो देखिए यहाँ पे, तो इस तरीके से घूमना चाहिए। अगर जाम है तो कोई ना कोई दिक्कत है, फिटिंग आपकी प्रॉपर नहीं हुई है, इस बात का ध्यान रखना है। अब इस पंप को मशीन पे लगाएंगे, उसकी डिलीवरी वगैरह उसको चेक करेंगे पूरा, उसकी कितनी डिलीवरी रहती है। और प्रेशर भी चेक करना जरूरी है, आपका पंप जो 1800 वाट का प्रेशर बना रहा है कि नहीं, वो चेक करना भी दोस्तों जरूरी है। आपको एंड पे लिंक मिलेगा, उसको आप देख सकते हो। तो देखिए ये सामान ख़राब था, ये सामान भी आपको मिल जाएगा, उसके लिए आप जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो देखिए ये सामान था जो उसका ख़राब हो गया था, इसको हमने चेंज किया है। तो हमारा पंप बिल्कुल ओके हो गया, गाड़ी बिल्कुल ओके होगी। नेक्स्ट पार्ट इसका थर्ड पार्ट है जो टेस्टिंग का और प्रेशर चेक करने का, वो आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा। तो यहाँ से बिल्कुल टूट गया था, आप देख सकते हो। ये सप्लाई खींचना ही बंद कर गया था, जिसकी वजह से गाड़ी चलते चलते बंद होगी, उसके बाद गाड़ी जो है स्टार्ट नहीं हुई। तो इसको हमने रिपेयर कर लिया पंप को। तो इसको हम मशीन पर लगा के इसकी डिलीवरी चेक करेंगे, डिलीवरी कितनी आ रही है। दोस्तों ये बात रखना है ध्यान,
कि डिलीवरी अलग रहती है और प्रेशर अलग रहता है, तो आपको दोनों चीज़ चेक करना जो वो जरूरी है सीआरडी पंप में।